हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, अभी पिछले दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला दिया था जो कि अबॉर्शन के ऊपर था, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर कोई औरत अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है तो वो पति की मर्जी के खिलाफ जाकर भी अपना अबॉर्शन करवा सकती है। और इस केस का टाइटल था पुंडलिक यवतकर वर्सेस शुभांगी यवतकर। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट पास किया था और इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि अगर कोई पत्नी अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना चाहती है अगर ज़बरदस्ती उसका अबॉर्शन कराया जा रहा है तो ये उसके साथ क्रूरता यानी क्रूअल्टी माना जाएगा। क्या था ये मामला, जुड़े रहिए वीडियो के साथ। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस जजमेंट की पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो केस का टाइटल है उसका नाम है रेणुका बनाम शैली कुमार। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये केस है और इस केस की सुनवाई जस्टिस रितु बहारी और निधि गुप्ता की बेंच कर रही थी। इस केस का फैसला सुनाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी को उसकी मर्जी के खिलाफ अबॉर्शन करने के लिए मजबूर करना क्रूरता माना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मां बनना एक महिला का अधिकार है जिससे उसे छीना नहीं जा सकता। जस्टिस रितु बहारी और निधि गुप्ता हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत पत्नी की तरफ से एक तलाक की अर्जी दायर की गई थी, उस पर सुनवाई कर रही थी और उसी में ये फैसला सुनाया गया। इस कपल्स की मैरिज 2012 में हुई थी जिसमें कि ये तलाक की डिक्री दी गई थी। आइए पूरा मामला समझते हैं। साल 2012 में दोनों की मैरिज हिंदू रीति रिवाजों से होती है। पति और पत्नी उनके परिवार के सदस्यों के साथ रहने लग जाते हैं। पत्नी का आरोप था कि पति के परिवार के सदस्य उसके साथ मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक रूप से उसके साथ प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वे उससे लगातार दहेज की डिमांड कर रहे थे। आगे पत्नी का आरोप ये था कि 2012 में जब वो गर्भवती हुई तो पति ने जबरन उसका गर्भपात करा दिया। पति का कहना था कि वो इतना कैपेबल नहीं है कि एक बच्चे का पालन पोषण कर सके। अबॉर्शन के बाद जिस तरह से महिलाओं को आराम करने के लिए कहा जाता है, उसकी फैमिली ने उसे आराम करने नहीं दिया, जिसकी वजह से वे मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होती चली गई, जिसकी वजह से उसे स्त्री रूप से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा और नतीजा ये निकला कि वो आगे फ्यूचर में कभी मां नहीं बन सकती थी। पत्नी ने कहा कि इतना ही नहीं, 2015 में भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से क्रूरता की गई थी। उसे घर से निकाल दिया गया था और पति ने भी उसके सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। और उसके बाद वो फैमिली कोर्ट में सेक्शन 13 के तहत तलाक की अर्जी लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी अर्जी खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से उसने हाई कोर्ट में अपील किया था। और हाई कोर्ट के मामले को देखते हुए, महिला की मेडिकल रिपोर्ट्स को देखते हुए कोर्ट ने यह पाया कि वो बिल्कुल सही थी और उसके मेडिकल प्रूफ भी थे। कोर्ट ने कहा कि दोनों पार्टीज़ के बीच में इतना ज़्यादा मतभेद है कि अब इनकी शादी आगे नहीं चल सकती। इसलिए कोर्ट ने नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए पत्नी की अपील को इजाज़त दे दी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत जो तलाक की अर्जी दाखिल की गई थी उसे मंजूर कर लिया। तो ये था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
मैं मिलूँगी आपसे ऐसी ही नई जानकारी के साथ अपनी नई वीडियो में। धन्यवाद।